नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अब तक टर्की और सीरिया के अर्थक्वेक की न्यूज़ तो मिल ही गई होगी, जो काफ़ी हैरान और दुखी करने वाली खबर है। न जाने कितने लोग इसमें जख्मी हुए और कितने लोगों की जान तक चली गई। पर सबसे बड़ा सवाल है, ऐसा क्या हुआ कि 7.8 मैग्नीट्यूड, जो काफ़ी बड़ा नंबर होता है, इस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक अचानक से कैसे आया। साथ ही कुछ रिपोर्टों में ये अर्थक्वेक 3 दिन पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया गया था और उसी रिपोर्ट में इंडिया में अर्थक्वेक आने की प्रिडिक्शन भी की गई है। तो चलिए जानते हैं इस दुर्घटना के पीछे की कहानी और क्यों इस प्रिडिक्शन में इंडिया के अर्थक्वेक के बारे में बात की गई है। Running from buildings and the cries for help as hundreds remain trapped in the rubble. This is the reality for many in Turkey and Syria following Monday's deadly 7.8 magnitude earthquake. टर्की में इतना बड़ा अर्थक्वेक आने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि टर्की 3 टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, एनाटोलियन, अरेबियन और अफ्रीकन प्लेट्स, जिसमें से अरेबियन प्लेट्स धीरे धीरे करके नॉर्थ यूरोप की तरफ स्लाइड कर रही है, जिसकी वजह से एनाटोलियन प्लेट्स, जिस पर मेजॉरिटी ऑफ टर्की सपोर्टेड है, वो वेस्ट की तरफ पुश आउट हो रहा है और ये प्रोसेस धीरे धीरे करके काफ़ी स्पीड पकड़ रहा था, जिसके फलस्वरूप हमको टर्की में अर्थक्वेक देखने को मिला। टेक्टोनिक प्लेट हमारे अर्थ की क्रस्ट होती है, जिस पर सारे देशों की जमीन मजबूती से स्टैंड कर पाती है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो टेक्टोनिक प्लेट नींव की तरह होती है, या फिर कहे बेस। जैसे घर बनाते समय नींव को मजबूत रखा जाता है, जिससे आपके घर को सपोर्ट मिले और किसी भी तरह की प्रॉब्लम न फेस करनी पड़े। पर अगर नींव कमजोर हुई तो उसका असर आपके घर पे भी देखने को मिल सकता है। ठीक उसी तरह ओशियन में वेव्स कभी स्टेशनरी नहीं होती, जिसकी वजह से अर्थ क्रस्ट कंटिन्यूसली मूव करता रहता है और इसी मूवमेंट में अर्थ के क्रस्ट में कई बार क्रैक्स आ जाते हैं, जो क्रैक ओपन होने के बाद वेव्स की मदद से बड़े होते रहते हैं और इन्हीं क्रैक्स की शिफ्टिंग की वजह से सर्टेन प्रेशर रिलीज होता है, जो ऊपरी सतह पर आके अर्थक्वेक को जन्म देता है। और इसी सर्टेन प्रेशर ने टर्की में भी 7.8 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को जन्म दिया, जिसमें एल्टोलियन और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स को मेन रीजन बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये दोनों प्लेट्स के बीच में करीब 190 किलोमीटर लॉन्ग और 25 किलोमीटर वाइड क्रैक नोटिस किया जा रहा है। इतने बड़े क्रैक की वजह से ये अर्थक्वेक सिर्फ टर्की ही नहीं, इस्तांबुल, बगदाद, कायरो जैसी दूर दराज सिटी में भी फील किया गया। इस अर्थक्वेक का रेडियस करीब 2983 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड तक बताया जा रहा है। डच ने टर्की में अर्थक्वेक आने से 3 दिन पहले माइनर शॉक वेव्स को सेंस किया था और उन्होंने रिपोर्ट बना के टर्की को भेजी और वार्न किया कि कुछ दिनों में टर्की में एक बड़े अर्थक्वेक आने के चांसेस है। उसी रिपोर्ट में उन्होंने ये भी बोला था कि टर्की में बड़े अर्थक्वेक देखने के बाद कुछ माइनर अर्थक्वेक भी देखे जा सकते हैं और ठीक वैसा ही हुआ। टर्की में 7.8 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के 12 घंटे बाद टर्की में करीब 3 से 4 छोटे अर्थक्वेक भी देखे गए, जिनका मैग्नीट्यूड 6 था। बड़े अर्थक्वेक की तरह छोटे भूकंपों ने भी टर्की को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट के हिसाब से करीब 11,000 से भी ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और जख्मी और इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान की डैमेज रिपोर्ट तो अभी आना बाकी है। अब बात आती है कि इस अर्थक्वेक का इंडिया से क्या रिलेशन है। डच की रिपोर्ट में ये भी प्रिडिक्ट किया गया था कि इस अर्थक्वेक की वेव्स अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान और इंडिया को क्रॉस करके इंडियन ओशन में एंड हो जाएगी, यानी कि इन अर्थक्वेक की वेव्स का असर हमें इंडिया में भी जल्द देखने को मिलेगा। बाकी अब मैं तो प्रे ही करता हूँ कि ऐसा दर्दनाक हादसा हमारे इंडिया तो छोड़ो कहीं और दोबारा ना हो और जहाँ पे हुआ है वहाँ के लोगों को हर तरीके की मदद भेजी जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी आइडिया हो सके कि आगे क्या क्या होने के चांसेस है। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए।